जय जीवदानी। एक सोना दूसरा सुहागा, ये मुहावरा तो आपने ज़रूर सुना होगा और इसको जोड़कर होता है सोने पे सुहागा। अब ये सोने पे सुहागा वाला सप्ताह आया है आप सबके लिए। इतने दिनों से जो कहानी रची जा रही थी कि जून महीना बहुत अच्छा है, जून महीना बहुत शुभ है और जून महीने में बहुत अच्छा असर मिलने वाला है। जून के एंड में, वो जून के एंड में सोने पे सुहागा करने के लिए बुध भी उदित हो रहे हैं, शुक्र भी उदित हो रहे हैं और आपके जीवन में थोड़े दिनों के लिए ही सही बड़ी बड़ी खुशियां आपको देखने को मिलेंगी। याद रखिए, खुशियों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन खुशियां जब आती हैं तो वो चिरकाल तक याद रहती हैं। तो वो खुशियां जो आपके जीवन में इस महीने के एंड में आएगी, उसको अपने दिमाग के किसी प्यारे से कोने में समेट के रखिएगा। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी का करती हूँ स्वागत। साप्ताहिक राशि भविष्य में साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 23 जून से लेकर तारीख 30 जून तक का। हमेशा कहती हूँ कि काला टीका कहीं ना कहीं लग जाता है, नजर बट्टू जिसे कहा जाता है, तो नजर बट्टू भी लगने वाला है इस सप्ताह में। कुंभ में जो चंद्र शनि वियोग होगा वो होगा नजर बट्टू इस सप्ताह का। और देखिए, हर बार सारी की सारी जिंदगी अच्छा फल लेकर नहीं आती, कुछ अच्छा होता है तो कुछ नज़र बट्टू भी लगते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा चिंता न करें, ज़्यादा अच्छा होना और कम बुरा होना, इस हिसाब से ये सप्ताह चलेगा। आप सबसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे प्लीज़ क्लिक करिएगा और क्लिक करने से मेरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। इस सप्ताह में जो भी ग्रहों के उपाय होंगे मैं वो 7-7 राशि वालों को बोलती जाऊंगी, विशेषकर चंद्र शनि के वियोग के उपाय। और अब हम जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। 23 तारीख को बुध उदित होने वाले हैं, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। इसका मैं आपको छोटा सा विवरण संक्षेप में दे देती हूँ कि बुध अस्त हो जाते हैं सूर्य के साथ मिलके, और सूर्य के साथ तो कई सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं, राहु केतु और चंद्र को छोड़ के। तो ऐसे में जो भी ग्रह अस्त हो जाता है उसको जगाने के लिए आपको बुध के उपाय करने पड़ते हैं। अब ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुध उदित हो रहे हैं, बुध मिथुन में बैठे हैं। 2 घंटे का भी अच्छा समय आता है ना, तो किसी के लिए बहुत बड़ी नेमत हो जाती है जब किसी एक कॉल से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो इंतज़ार कीजिए, प्रभु से प्रार्थना करिए कि वो कॉल आप ही का हो, वो कॉल आप ही को आए, आपकी ज़िंदगी बदले। बुध उदित हो रहे हैं। वहीं पर 24 तारीख को मकर में चले जाएंगे चंद्रमा और 25 को अंगारकी संकष्टी चतुर्थी है। सभी लोगों को बधाइयाँ। जो मंगलवार को संकट चौथ आती है उसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसका व्रत रखते हैं गणेश जी का। रात्रि 10:28 पर चंद्रमा के उदित हो जाने के बाद ये व्रत खुलेगा। वहीं पर शुक्र जो है शाम को पश्चिम में दर्शन दे देंगे, शुक्र तारा उदित हो जाएगा। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। सबके मन की खुशियाँ प्राप्त करने के लिए, फिर से दोबारा उदासियों को दूर करने के लिए, और जिसका संपूर्ण विवरण मैंने आपको शुक्र उदित के वीडियो में दिया है, उस पर गौर कीजिए कि शुक्र उदित होने पर आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आप सबके लिए ये एक बहुत अच्छी इस सप्ताह की दूसरी घटना है। 26 तारीख को छत्रपति शाहू महाराज जी की जयंती है, आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। वहीं पर 28 तारीख को मासिक कालाष्टमी है और संत तुकाराम महाराज की पालकी प्रस्थान देहू से होगा। 29 तारीख को बुध कर्क राशि में दोपहर 12:24 पर प्रवेश कर जाएंगे। तो ये बुध की जो यात्रा थी ना मिथुन वाली, यहीं पर ख़त्म होगी और बुध जो है कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि है, उसका क्या अपना असर है ये मैं आपको बुध की कर्क राशि में विचरण का विस्तृत वीडियो दूंगे। 30 तारीख को संडे के दिन, जिस दिन ये सप्ताह ख़त्म हो रहा है, उस दिन एक बड़ी घटना हो रही है और वो है कि शनि वक्री हो रहे हैं। यहाँ से यू टर्न लेगा शनि और कई लोगों को अच्छे, कई लोगों को बुरे झटके भी दे सकता है, लेकिन उसका इस बार का झटका बुरा नहीं है। इस बात का मैंने पूर्ण विवरण दिया है अपने शनि वक्री के वीडियो में, उस पर भी गौर फरमाएं। तो चलिए जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर सप्ताह में घटने वाली घटनाओं का विवरण।
याद रखिए 25 तारीख को देर रात, मतलब 25 को तो छोड़ ही दीजिए, 26 और 27 2 दिन कुंभ राशि में शनि के साथ चंद्रमा विचरने वाले हैं। और इस दौरान आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेड मार्केट, पैसों में कोई बड़ा बड़ा गेम खेलना या आप पैसों को कहीं भी इन्वेस्ट कर देना, ये 3-4 काम ना करें तो ये दिन आराम से निकल जाएगा। मन का व्यथित होना, उदास होना, क्योंकि चंद्रमा शनि के गिरफ्त में आएंगे। ऐसे में चंद्रमा मन है, माँ के पैर छूइएगा, माँ का आशीर्वाद लीजिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा, लिक्विड ज़्यादा पीजिएगा, चंद्र को देखते रहिएगा। चंद्रमा के लिए घर में पानी का बर्तन भर भर के कोने में रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, साथ में आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको उस दिन का उपाय सभी राशि वालों के लिए अभी बता दिया है। मेष राशि, मेष राशि के लिए लग्नेश मंगल अभी भी लग्न में है, तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी विचरण से। आपके लिए तो अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि पराक्रम भाव में बुध शुक्र सूर्य विचर रहे हैं और आपके उत्साह पराक्रम की कोई सीमा नहीं रहेगी। जब शुक्र भी उदित हो जाएंगे, पैसा आएगा, धन आएगा, संपत्ति से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई आपका ऐसा पैतृक संपत्ति जैसे बोलते हैं ना, कोई गड़ा हुआ धन मिल जाना, एक्यूमुलेटेड वेल्थ मिल जाना, इन सब बातों से आपको बहुत आनंद, उत्साह, पराक्रम, शौर्य, साहस, सब कुछ बड़ा रहेगा। और इस कारण आप बड़ा ही अपने आप को इस सप्ताह में लक्की मानेंगे। वहीं पर बुध जब कर्क में जाएंगे तब की बात मैं आपको उस वीडियो में दूंगी, लेकिन याद रखें कि बुध के कर्क में जाने से सीन थोड़ा बदलेगा और अब आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए माता पक्ष की भी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं पर आपको मैं एक बात और बता दूं कि शुक्र, सूर्य और बुध का ये संयोग आपके लिए बड़े बिजनेस की एक दस्तक लेके आता है। तो इस सप्ताह में अब बुध शुक्र जैसे ही उदित होते हैं और आपको कोई बड़ा काम ऑफर आता है तो उसे बिल्कुल भी मना मत करिए। व्यावसायिक पार्टनर ले लीजिए या अपने विवाहित जीवन के पार्टनर को ले लीजिए, अपने मामा पक्ष को साथ ले लीजिए या छोटे भाई बहन को साथ ले लीजिए, काम शुरू कर दीजिएगा। तबीयत अच्छी रहेगी, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं रहेगी। बस गुस्सेबाजी, ब्लड प्रेशर से, चोटों से बचना है आपको। और चंद्र शनि विषयोग में अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखना है, घर के सुखों की हानि ना हो और आपको साथ साथ क्या कहें हेल्परों से दिक्कतें ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। वहीं पर गुरु की जो मूवमेंट आपके द्वितीय भाव में हो रही है वो अब आपको कम बुरा असर दे रही, क्योंकि शुक्र उदित होंगे और शुक्र के उदित होते ही शुक्र अपना पूर्णतया फल अपने घर का देंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपको धन आने वाला है। राहु की कारस्थानियों से सिर्फ बचना है, प्रेम संबंधों में खटास ना आए और आपके साथ साथ आपको कोई केसेस विवाद में नहीं पड़ना है, उनसे दूर रहना है, यह आपके लिए मेरी हिदायत है। वृषभ राशि, लग्न में गुरु बैठकर देखिए, जब लग्न में गुरु शुक्र का संयोग हो कहीं भी हो आपकी कुंडली में, जहाँ पर आपके जैसे पंचम भाव, सप्तम भाव, भाग्य भाव, लग्न का भाव, तो आपके वर वधू के चयन के भी योग बनते हैं। जो अविवाहित हैं उनकी शादी होने के योग बनते हैं, जिनके संतान नहीं है उनके संतान होने के योग बनते हैं। केतु का बुरा असर खत्म हो गया, भाग्य जागृत होने के भी संयोग बनते हैं। तो नसीब जगाने के लिए, पैसे बढ़ाने के लिए, कुटुंब के सहयोग के लिए, गड़ा धन मिलने के लिए, एक्यूमुलेटेड वेल्थ मिलने के लिए सप्ताह सबसे अच्छा है। और लोन्स वगैरह भी पा सकते हैं और आपकी शक्तियाँ वापस लौट आएंगी 2 महीने के बाद। बहुत ख़राब गया 2 महीने का पीरियड, अब बहुत अच्छा है। बहुत सारे अच्छे फल होने के बावजूद भी जब लग्न अस्त होता है तो इंसान को मज़ा नहीं आता। वहीं पर आपके घर परिवार पे खर्चे, आपके माता पक्ष पे खर्चे या आपके बच्चों से आपको मिलने वाली खुशी, ये सब गौण नहीं है। ये सब आपको कहीं ना कहीं पर ऐसा असर डाल रही है जैसे माँ के ऊपर खर्चे हो भी रहे हैं तो वो बुरे के लिए नहीं है, या अपने परिवार के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो वो बुरा नहीं है, यात्राओं पे खर्चे हो रहे हैं तो कुछ बुरा नहीं है। राहु निरंतर पैसे देने की प्रक्रिया जारी रखता है और चंद्र शनि विषयोग में 26-27 तारीख को आपको ये पैसा निकालना नहीं है। अपना पैसा संभाल के रखें और इन्वेस्ट ना करें, कार्यस्थल पर बेचैनी ना करें। तबीयत के लिए मूल मंत्र जब तक गुरु लग्न में है कि डायबिटीज़ और मोटापे से बचें, लीवर की परेशानियों से बचें, पानी ज़्यादा पिएं और साथ साथ में आप शुक्र के उपाय कर सकते हैं।
जैसे महालक्ष्मी के शरण में जाना बहुत ही उचित रहेगा। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी। बच्चों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, उनकी मदद से आपको धन आना, उनका आगे बढ़ना। और जिन लोगों को नौकरी से रिलेटेड कुछ खबरें आनी हैं वो 26-27 तारीख को बेचैनी ना करें, तो आगे पीछे उनका भी काम होता नज़र आता है मुझे। वहीं पर आप याद रखें, कुछ काम हेल्थ से रिलेटेड या आपके विवाहित जीवन, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर, अगर विवाह हो गया है तो उनकी हेल्थ भी आपको संभालनी पड़ेगी। गुस्सेबाजी, क्रोध जिसे कहते हैं, और ज़्यादा लड़ना झगड़ना काम नहीं आएगा। आपके विदेश रिलेटेड कामों में ऐसा कुछ करने से आपका काम बिगड़ जाएगा। प्रेम संबंध में आपके सपोर्ट मिल सकता है, तो वो सब सपोर्ट ले लीजिए। आप किसी के साथ भी बुराई मत लीजिए, अच्छे से काम कीजिए, पैसा बीच बीच में बड़ा बड़ा आता रहेगा। मिथुन राशि, लग्नेश लग्न में ऊपर से उदित, पंचमेश लग्न में ऊपर से उदित, क्या चाहिए आपको? वहीं पर आपके द्वादशेश भी हैं शुक्र, और आपके चतुर्थेश हैं बुध। द्वादश क्या है? प्रेम संबंध। द्वादश क्या है? केस, विवाद, आध्यात्मिकता, खर्चे सब कंट्रोल में। और साथ साथ क्या है? आपके सुख सुविधा, माता पक्ष का प्रेम प्यार, उनसे जो मानसिक शांति मिलनी है वो सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है। भले ही 4-5 दिन का ये सुख हो, बड़ा सुख ना हो, लेकिन क्या 4-5 दिन कम होते हैं? आपको लगता है ऐसे कि जो काम बनना है वो आधे घंटे में नहीं बन जाता? ऐसा कभी हुआ है? बाद में जब बुझ जाएंगे द्वितीय भाव में तो वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि बोलने चालने और काउंसलिंग कंसल्टेशन के विषय में सिंगर्स हैं, कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको धन प्राप्त करने के लिए बहुत सारा कन्विंस करना पड़ता है, तो वो कन्विंस आप कर लेंगे, पैसा आएगा। और बिल्कुल निराश ना हो कि इस सप्ताह के बाद आपको तकलीफ़ होने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में बुध की स्थिति अच्छी ही रहेगी, और आपको मैं आश्वस्त करती हूँ कि मिथुन राशि वालों, बुरा समय काफ़ी हद तक जो है मिनिमम 2 से 3 महीना तो आप अपना काम जोर से बढ़ाएं। मंगल ने लाभ भाव में आके कुछ खास मज़ा नहीं दिया है, क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिकली देखा है कि मंगल लाभ भाव में आए तो पैसा दिया क्या मिथुन राशि वालों को? तो नहीं दिया है, क्योंकि उस पर शनि की दृष्टि है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा अपनी कोशिशें, इन सब के बावजूद भी मंगल पैसा नहीं दे पाए। और राहु बड़ा काम देने में जब आए तो राहु ने क्या किया? गलत काम दे दिए। तो ये दोनों जो ग्रह हैं ना, वो अपनी तरफ से मिथुन राशि वालों को आश्वस्त नहीं कर रहे हैं। तो करना क्या है? करना, हमेशा इस बात को याद रखिए, करना क्या है? इन दोनों का इलाज क्या है? इन दोनों का इलाज है कि आप मंगल और राहु को कंट्रोल में करने के लिए गणेश जी के मंदिर एक नारियल चढ़ा के आ जाया करें। वहीं पर 26-27 तारीख को चंद्र शनि विषोग है। मन उदास मत कीजिए, पैसे के लिए, परिवार के लिए, हेल्थ के लिए। पानी ज़्यादा पिएं, अपनी दवाइयाँ लेते रहें, खाना पीना खाएं बराबर से, और यात्रा पर कम निकलें। जितना घर में रेस्ट करें उतना ज़्यादा अच्छा है। बात बिगाड़े ना काम की, और ज़्यादा लोगों से मच ना करें। अब बच्चों से जो खटास चल रही थी, बेचैनी थी ना, उसके ख़त्म होने के दिन ना गए। आज के बाद, अब शनि 21 तारीख आज है, आज के बाद आपके जैसे ही 25 तारीख को शुक्र उदित होगा महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार, वैसे ही आपको खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। बच्चों की अच्छी खबरें, उनकी शादी की खबरें, पढ़ाई विद्या धन की खबरें, विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था या प्रेम संबंध में जो खटास थी वो भी ख़त्म होगी। और साथ में आपकी घर की सुख सुविधा बढ़ेगी, आपके घर में आराम बढ़ेगा। वहीं पर आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप पर लोग कृपा करेंगे आपको काम दे देकर। ये भी एक कृपा होती है। विरोधी बहुत उठ खड़े हुए हैं, इसलिए गणेश जी के ही मंदिर जाना या हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए निरंतर अच्छा रहेगा। एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति इस सप्ताह के अंत तक। कर्क राशि, उदासी भरे दिन कितने दिन चल सकते हैं आप मुझे बताएं? ज़्यादा तो नहीं चल सकते ना। तो शनि शनि करके उजाला हो रहा है, और ये उजाला आपको मंगल महाराज दे रहे हैं। ये उजाला धीमे धीमे आपको सूर्य देना शुरू हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल आपका मन थोड़ा सा लगा है कि आप भी कर सकते हैं शादी ब्याह, आप भी कर सकते हैं काम काज बढ़ बढ़ के। आपका मन इस सप्ताह में थोड़ा सा बुझा बुझा सा फिर से ना रहे, इसलिए आपको क्या करना है अभी से बता देता हूँ। देखिए, मकर में चंद्रमा, कुंभ में चंद्रमा, मीन में चंद्रमा। ये चंद्रमा की जो मूवमेंट है ना, ये मज़ेदार नहीं। तो मूवमेंट को मज़ेदार करने के लिए सारे चंद्र के उपाय कीजिए।
3 बॉटल पानी 1-1 लीटर का रख लिया कीजिए और वो पानी पी जाया कीजिए 1-1 घंटे के अंतराल में, और साथ में यूरिन के लिए जाते रहा कीजिए। आपको काफ़ी फ्रेश फील होगा शिव जी की आराधना करके भी। वहीं पर आप चाँद को देखा करें, नहीं दिखे तो आसमान को नमस्कार किया करें, चाँद को मन में आप प्रार्थना किया करें। वहीं पर आपको गणेश जी के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। कटोरी में पानी लीजिए, ये मंत्र पढ़िए 108 बार और पानी पी जाइए। कामकाज भी बढ़ेगा और मानसिक बल भी बढ़ेगा। वहीं पर आपके माता पक्ष की तबीयत अब टनाटन हो जाएगी, तबीयत पर जो अंधाधुंध खर्चे हो रहे थे वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे, और आपको जो मन दुखी हो रहा था कि पैसा ही नहीं आ रहा है, तो वो पैसा भी आएगा। आपके कामकाज खुलेंगे, आपके विदेश रिलेटेड कामकाज खुलेंगे, विद इन इंडिया कामकाज खुलेंगे, और जो भी आपको लग रहा है कि तकलीफ़ दे रहे थे, वीज़ा नहीं लग रहा था, परिवार पे बहुत खर्चा हो रहा था, वो सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाएगा अब। हालांकि आपके लग्नेश जो हैं वो स्वस्थ नहीं इस सप्ताह में, लेकिन उसका उपाय मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, वही कीजिएगा। जो लोग मोती पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पूछ के पहनिए। डिस्क्रिप्शन में चंद्र के उपाय डाल देती हूँ। सिंह राशि, आपके लिए देखिए सूर्य लाभ भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। अभी 16 तारीख तक तो मज़ा ही मज़ा है, क्योंकि सूर्य ने ग्रसित किया हुआ था, बुध और शुक्र को अस्त कर दिया था, वो भी उदित हो गए, तो कामकाज भी उदित हो गया, उत्साह भी आया। चलो अब काम करने की इच्छा जागी बढ़िया वाला, और मीडिया आर्ट वगैरह से रिलेटेड काम बनाएंगे, जिससे धन आएगा, पैसा आएगा। पैसे के घर का स्वामी उदित हो गया, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बुध आपके लिए पैसा है, तो अब सुझाएगा कि कैसे हम केसेस से बाहर निकलें, पैतृक संपत्ति से जो लोगों के झगड़े हैं घर में परिवार के, उससे कैसे बाहर निकलें, परिवार में कैसे पैसा आए, बोलने चालने का काम कैसे ठीक हो, कैसे परिवार में कपट ना चले, इस सब बात से अब छुटकारा मिलने वाला है, भले थोड़े दिनों के लिए। लेकिन ये होता क्या है ना, 4 दिन अगर उसने बताया कि ऐसे छुटकारा मिला, तो 5वें दिन आप ही वैसा व्यवहार करेंगे कि आप समझ जाएंगे कि क्या करने से आपको क्या करने से आपको क्या फ़ायदा होता है। वहीं पर महाराज गुरु दशम में बैठकर आपको सात्विक काम करने के लिए इंगित करते हैं, और आपको हिदायत देती हूँ मैं कि विवाहित जीवन के साथी की सप्ताह में तबीयत संभालें, और अगर विवाहित नहीं है और प्रेम संबंध है तो भी उनके साथ विघटन न करें, झगड़े फसाद से बचें, पेट की तकलीफ़ों से बचें, नींद न आने की समस्याओं से बचें, और जो काम हाथ में आता है ना उसको करते जाएं, मना नहीं करें। काम हाथ में आते से आपके काम खुल जाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। वहीं पर आपकी यात्राओं में आपको कुछ ऐसा आनंद, मज़ा, मस्ती मिल सकता है जहां कामकाज भी हो जाएगा और यात्रा भी हो जाएगी। बच्चों के लिए अब साथ में अगर बड़े हैं तो काम में ले लीजिए, काम करेंगे, अगर बड़े नहीं हैं तो अध्ययन विद्या पढ़ाई के मार्ग खुले ही हुए हैं, उनको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करके पानी पिला दिया कीजिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए लग्नेश जो है ना, बुध अच्छी अवस्था में हो गए दशम भाव में। दशम भाव में बुध बहुत अच्छे होते हैं और उदित हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कामकाज को पुश मिलेगा, आगे बढ़ेगा। अब आप ही उसमें उत्साह नहीं दिखाएंगे तो नहीं होगा। याद रखिए, ये सब ग्रह गोचर जितना भी अच्छा करते हैं ना, ये तभी अच्छा कर पाते हैं जब आपका भी उत्साह सही से बना रहे। तो आप अपना उत्साह सही से बना के रखिए, और आपको अचानक से कुछ अच्छा काम भी ऑफर होगा जिससे पैसा आएगा, धन आएगा, और वो धन को संभाल के रखिएगा। अगर आया तो उसको तुरंत से इन्वेस्ट करना या केसेस विवाद में लगा लेना, फिर से डूब जाएगा वो, और इसी सप्ताह में डूब जाएगा। इसलिए 27 तारीख को आपको थोड़ा सा कॉन्शियस भी रहना है, विरोधियों से अपने लोन्स नहीं लेने हैं, ना लोन देने हैं, क्रोधबाजी नहीं करनी है, गुस्सेबाजी नहीं करनी है। आजकल क्रोध बढ़ा आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, एक्सीडेंट चोटों से बचना है, और इन सब के लिए बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाते रहें, या आप गंग गणपति नमः के जाप करते रहें, हरे कृष्णा के जाप करते रहें, उससे भी आपको आराम मिलेगा। बच्चों के लिए सप्ताह में थोड़ा उनकी तबीयत का ध्यान रखिए, ज़रूरी है। विवाहित जीवन के साथी के साथ भी आपको संभल के स्पेस बना के चलना है। साथ में आपको मैं बता दूं कि अपने परिवार में अगर आप बोलचाल ठीक रखते हैं तो आपको संचित धन करने में खूब उनकी मदद मिलने वाली है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए,
आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए, लग्नेश जब अस्त हो जाते हैं ना आपके, अब शुक्र लंबे लंबे समय के लिए अस्त होते हैं, 2-2 महीना, कभी कभी जल्दी उदित होते हैं, लेकिन जब जब लंबे समय के लिए अस्त हो जाएं, आगे पीछे सूर्य चलते रहें, तो इंसान दुखी हो जाता है, मन आपका खुश नहीं था। उसके लिए आप शुक्र का वीडियो देखिए मेरा उदित होने वाला, मन भी अच्छा होगा, हेल्थ भी अच्छी होगी, पैसे भी आएंगे, काम भी आएगा, खूब सारा अच्छा होने वाला है अब। और आपके लिए कुछ अच्छे समय की निशानी है कि सूर्य शुक्र बुध जो है भाग्य में अपने उदित अवस्था में सारे के सारे बैठे हैं, तो भाग्य में इतने अच्छे ग्रह बैठना कभी कभी होता है ऐसे। तो आप कामकाज बढ़ाइए विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। और मन अगर बुझता है, ये चंद्रमा की मूवमेंट मज़ेदार नहीं है, इसलिए तो आपको निरंतर शिव जी की आराधना करनी, महामृत्युंजय का जाप करने हैं, शिव जी को जल चढ़ाते रहिए, मन नहीं बुझेगा, काले तिल डाल के जल चढ़ाते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन से सपोर्ट, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से सपोर्ट, परिवार से सपोर्ट, लेकिन मनमुटावों के साथ डोमिनेशन मत कीजिएगा, गुस्सेबाजी नहीं दिखाइएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्राओं पर जाएं तो अपनी तबीयत संभालिएगा, खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर, और गलत खान पान मत करिएगा, बॉडी पेन, भाग दौड़, थकन, इससे बचिएगा। हालांकि अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है तबीयत की, आप कंट्रोल में ले सकते हैं अपने शरीर मन बुद्धि को। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्नेश मंगल अच्छी अवस्था में, स्थान बली। अब किसी ने कमेंट में लिखा था कि शत्रुहंता योग आप बोलती हैं। अब देखिए, षष्ठ में मंगल का शत्रुहंता योग बनता है। अगर आपके कोई विरोधी हैं, कई लोगों को बहुत सताते हैं ना लोग, तंग करते हैं, तो उनका दमन हो जाएगा। तो ये कम बात नहीं है कि आप बिंदास्त हो गए काम करने के लिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। आपको काम करने के लिए भी स्वतंत्र होना बहुत बड़ी बात होती है। लोन्स वगैरह खुलेंगे, लोन्स दे सकते हैं, लोन चुकता कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। वहीं पर आपके कई सारे काम ससुराल पक्ष के साथ, बिजनेस का बढ़ना, ये सब आपको फ़ायदा दे सकता है आने वाले दिनों में। अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट ज़्यादा ना करें तो अच्छा है। और साथ साथ आप लोगों को परिवार से सपोर्ट है, शादी करने के लिए, वर वधू का चयन करने के लिए एप्ट समय है, तो ये आप कैश कर लीजिए। और चंद्र शनि विषयोग में माता की तबीयत संभालें 26-27 तारीख को, क्योंकि चंद्रमा की मूवमेंट मज़ेदार नहीं, इसलिए जो भी काम करेंगे उसमें शिव जी का नाम लेके काम करें, शिव जी को जल चढ़ा के काम करें, मृत्युंजय के जप करते रहें। इससे आपको मानसिक शांति मिलती रहेगी और आपके काम निरंतर रूप से होते रहेंगे। विवाहित जीवन के साथी अब पहले से बेहतर मनस्थिति में आएंगे, उनका और व्यावसायिक पार्टनर का आपको सहयोग रहेगा, व्यवसाय बढ़ेगा विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। और साथ साथ आपके छिटपुट धन आने के स्रोत भी खुल जाएंगे। धनुराशि, धनुराशि के लिए अब देखिए, लग्नेश जो है ना आपके, वो जाकर बैठे षष्ठ में, विचित्र मनस्थिति लेकर बैठे आप, जबकि मैं आपको निरंतर बोलते जा रही हूँ कि ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें 5 माला और चंडी के शरण में जाएं तो आपके स्थिति से बाहर आ जाएंगे। वहीं पर आपने बहुत गुस्सेबाजी भी अपनाई हुई है, गलत ज़ुबान का प्रयोग भी कर रहे हैं आप, वो मत कीजिए, नहीं तो उदासी होगी 26-27 को विशेषकर, और इस सप्ताह में विशेषकर। तब आपको क्या करना है, आपको करना है काम, आपको फालतू बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना है, और कामकाज पर अगर ध्यान लगाएं तो आने वाले दिनों में बड़ा लाभ, बड़ा पैसा, बड़ा काम हो सकता है आपका। और साथ साथ आपके अभी
इतने ज़बरदस्त वर वधू के चयन के दिन बने हैं कि आने वाले दिनों में बड़ी उच्च स्थिति की शादी, अच्छे घर में शादी हो सकती है, तो अभी उसके लिए कार्यरत रही। वहीं पर धार्मिक यात्राएं या कामकाज का बिल्कुल रुक जाना, ये भी दोनों देख रहे थे आप, तो अब उससे मुक्ति मिलेगी और वो बढ़ने वाला, तो आपको उस पर ध्यान देना है। पैसे खुलेंगे, धन आएगा तो थोड़ी खुशी भी मिलेगी। पैसा आने से किसको खुशी नहीं मिलती, लेकिन परिवारजनों से मनमुटाव, गलत भाषा का प्रयोग करना, यात्राओं में ध्यान रखना अपना ज़रूरी है। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए, लग्नेश अगले हफ्ते वक्री हो रहे हैं। क्यों ना हम वक्री शनि का जायज़ा लगाकर एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम शुरू कर दें। आधी तकलीफ़ तो ख़त्म हो जाएगी। क्यों ना ज़बान पे कंट्रोल कर लें, पैसा का सोच के खर्च करें, इन्वेस्ट ना करें, तो अपने आप ही शनि कोई तकलीफ़ नहीं देने लगा। आचरण अच्छा कर लीजिए, संयम नियम से रहिए। अभी से शुरुआत कर लीजिए, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। सप्ताह बहुत अच्छा है आपके लिए, लोन्स वगैरह प्राप्त हो सकते हैं। फिलहाल कामकाज बढ़ सकता है और कार्यस्थल पर आपकी बेचैनियाँ ख़त्म हो सकती। मानसिक बहुत बेचैन थे आप, वो बेचैनी ख़त्म होगी। बच्चों की उन्नति, आपकी उन्नति, आप इसमें घबराहट जो आपको पैदा हो गई थी, घबराहट से छुटकारा मिलेगा। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, और कुछ काम ऐसे जिसमें आप चाहते हैं कि आपके माता पक्ष से आपको सहयोग मिले, तो वो भी मिलेगा। कुछ काम चाहते हैं कि धन आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, तो वो भी आएगा। अब जाकर आप कई सारे काम अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ, अपने नौकरी के लिए भी बना सकते हैं। वहीं पर आपको तबीयत भी बेहतर महसूस हो सकती है। खाली इतना ध्यान रखें कि जैसे ही बुध उदित होंगे, वैसे ही आपको फटाफट अपने काम बनाने की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए। अगर आपने उसको कार्यान्वित नहीं किया तो आप जो हैं फिर तकलीफ़ में आएंगे। इसलिए अपने कामकाज बढ़ाने के लिए आप जो हैं अभी से कमर कसें और बुध के उपाय करें। तो आपके लिए बेस्ट है कि आप एक तो चंडी की आराधना करते रहें, ओम ऐंग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप करते रहें, या ओम महालक्ष्मी नमः के, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, बुध के उपाय करें। कुंभ राशि, लग्न में शनि, और शनि महाराज अगले वीक वक्री होने वाला है, तो अभी से प्रैक्टिस शुरू। और जैसे कि मकर राशि के लिए बताया मैंने, तबीयत को सबसे पहले संभाल लो। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह करो। फिर अपना आचरण, संयम, नियम ठीक से रखो। पैसा मत दो किसी को। अपना संचित धन संभाल के रखो, तो आपकी काफ़ी स्थितियाँ संभली रहेंगी। कोई भी बात मुंह से गलत ना निकालो, खर्चे अंधाधुंध ना करो, तो अब स्थिति संभली रहेगी। ये सप्ताह आपके लिए पराक्रम, उत्साह भरा रहेगा। ये सप्ताह आपके बच्चों की उन्नति, आपकी उन्नति, मानसिक आपको सपोर्ट अपने से ही, और आप सही सोच पाएंगे, आपकी डिसीजन सही होंगे, तबीयत पहले से बेहतर महसूस करेंगे। वहीं पर कई काम भी बड़े बड़े ऑफर्स हो जाएंगे, और माता पक्ष से सहयोग, प्रॉपर्टी, वाहन लेने के योग, और ये सब भी आपके कार्ड्स पर दिखते हैं। कार्य बढ़ने का भी योग दिखता है, और पैसे थोड़े आपको कम पड़ रहे हैं इन दिनों। उसके लिए आप जो हैं कर सकते हैं राधा कृष्ण की आराधना या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, जिससे आपको काफ़ी बेहतर स्थिति महसूस होगी। तो जिनको नौकरी नहीं लगी, वो नौकरी भी लगने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जिनका व्यवसाय कम है, उनके व्यवसाय भी बढ़ाने के लिए उनको ये सप्ताह बहुत अच्छा है। अगले वीक से आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यू टर्न लेंगे शनि, ये मेरा वीडियो अवश्य देखें, और शुक्र उदित होने का वीडियो भी अवश्य देखें। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए, लग्नेश जो है ना, वो अब पहले से बेहतर अवस्था में तो हैं, लेकिन याद रखें शुक्र के घर में हैं। जब यात्रा पे निकले, अंधाधुंध खाएं नहीं, मोटापे से बचें, डायबिटीज़ से बचें, तबीयत ठीक रखें, और किसी भी प्रकार से अपने छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना करें। धार्मिक यात्राएं होती हैं तो उसमें आनंद भी मिलने वाला है आपको, तो साथ साथ आपके भाग्य पर दृष्टि है गुरु की, तो कुछ काम भी बड़े बड़े नसीब से बनेंगे। ये भी मत भूलिए कि गुरु की दृष्टि है आपके लोन्स वगैरह। ये भी मत भूलिए कि आपकी शादी के भी योग बनाता है गुरु, और इन दिनों परफेक्ट योग बन जाते अगर केतु महाराज सप्तम भाव में ना बैठे होते तो भी। अगर मैं कहूँ कि आप शिव जी को जल चढ़ाएं, सप्त अनाज चढ़ाएं, केतु का उपाय करें, तो ये अच्छा रहेगा। ब्राह्मण को दान कर दें,
या गणेश जी के मंदिर जाना शुरू करें तो आपकी शादी भी रुकेगी नहीं, कामकाज भी नहीं रुकेगा, व्यवसाय में खटास नहीं आएगी या विवाहित जीवन के संबंध में खटास नहीं आएगी और व्यवसाय भी निरंतर बढ़ता रहेगा। वहीं पर आपकी तबीयत पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आप अब इस सप्ताह में बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं। अपने मानसिक चैन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि चंद्र आपके मानसिक चैन का पंचम भाव का स्वामी है और वो इस सप्ताह में उसका विचरण कोई मज़ेदार नहीं। इसलिए आपको निरंतर जो है चंद्र से रिलेटेड उपाय, माता के पैर छूना, चांद को देखना, पानी ज़्यादा पीना और घर में कोने कोने में पानी रख देना, ये सब उपाय करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं पर थोड़ा सा मन बेचैन ना हो इसलिए मेडिटेशन भी करें, शिव जी की आराधना करें। धन, संचित धन आपके पास है और वो आगे भी बना रहे, आगे भी नुकसान ना हो और आगे भी आपकी मदद होती रहे, आपके नसीब, भाग्य, परिवार से रिलेटेड। इसलिए आपको गणेश जी की आराधना, शिव जी की आराधना करना ज़रूरी है। और अगर ये सब नहीं करते तो प्रैक्टिकल हो जाइए और प्रैक्टिकल होके आप अपने पैसे बचाइए, कामकाज करिए। पैसे अंधाधुंध खर्च भी मत करिए इस सप्ताह में, चाहे वो कोई स्थिति हो। चुप से बैठिए 26-27 तारीख को, और कहते हैं ना कबीरा, चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आएंगे बनत ना लागे देर। तो ऐसा नहीं है कि आपने नीके दिन नहीं देखे हैं, आपने अच्छे दिन देखे हैं और इसी साल में देखें, लेकिन अंधाधुंध खर्चों के साथ। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दुनिया से तेरी बहना उठा मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।